हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का अपना टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी। हमने अर्लियर क्लास में किया था जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है, जो उसकी एसिडिटी है उस पर अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने पहले। दिस इज़ फिनोल। इसकी एसिडिटी कैसे, मान लो वाटर मॉलिक्यूल ने इस पर अटैक किया, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया, ये इसके लोन पेयर्स तो हैं ही ऑलरेडी, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब जो ये बना है ये था फिनोल, दिस इज फिनोल, और ये क्या है, फिनोक्साइड आयन। जो ये फिनोक्साइड आयन है वो वाला ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल इसके कंपैरिजन में। इसका जो रीज़न है वो भी मैंने बताया था, क्या रीज़न था ज़्यादा स्टेबिलिटी का इसका, कि जो ये O नेगेटिव है ये वाला रेजोनेंस में जा रहा है, ऐसे करके ये जाएगा रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है इस पर, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक भी है। अब हम बात करेंगे लाइक ये वाला है OH फिनोल, इस पर कोई भी ग्रुप लग रहा है, लाइक NO2 लग गया, CN लग गया, OH लग गया, कोई भी ग्रुप लग रहा है, ठीक है, लाइक X लग गया, कोई भी ग्रुप लग रहा है, तो उनका क्या इफेक्ट होगा। ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये वाला मेन हो गया फिनोल, इसके जो ये लगेंगे ग्रुप्स ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इनका क्या इफेक्ट होगा अल्कोहल पर, वन बाय वन देखते हैं। जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। दोनों का नाम सेम ही है, सेम ही होते हैं दोनों ग्रुप्स, बस नाम थोड़े डिफरेंट है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा हमारे फिनोल की एसिडिटी पर, हमें ये देखना है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट हम करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं विदड्रॉ करना। विदड्रॉ क्या होता है, निकालना, निकालना, विदड्रॉ करना, निकालना। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो विदड्रॉ करेगा। विदड्रॉ का मतलब क्या है, लाइक ये है OH, इस पर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, या तो यहाँ होगा ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पर, पैरा पर, ये भी ऑर्थो ये भी मेटा, तो किसी भी एक पोजीशन पर क्या हो सकता है, किसी भी एक पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, जब मैं ऑर्थो पे, मेटा और पैरा पर हो, तीनों पे किसी भी जगह हो सकता है, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं बीच में से। इसका मतलब ये है कि किसी भी पोजीशन पर एक पर है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी एक पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है। जो हमारा क्या था, फिनोक्साइड आयन, सपोज ये है हमारा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इस पर लग रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये फिनोक्साइड आयन के लोन पेयर्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या होगा इसमें, लेट मी एक्सप्लेन। नेगेटिव है लोन पेयर्स, अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या कर रहा है, ये रिंग में लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में लेके आ रहे हैं। अब देखो जहाँ जितनी ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जैसे ही ये रिंग में गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, या फिर बोल सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स का मतलब क्या है, फैलना। जो नेगेटिव चार्ज है वो फैल रहा है, यहाँ से तो क्या हो रहा है, कम। अब देखो एक बात समझने वाली है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि इस पर खुद उससे पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऊपर से इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो इसको कम कर रहे हैं। अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि कोई भी दूसरा ग्रुप उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबल,
ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऊपर से अगर और इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेगा, उसको डिस्टेबल करेगा। अब इस वाले में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो कम करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये वाली मेथड समझ नहीं आ रहा ना, तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट दूसरा कराती हूँ भी। आई थिंक वो वाला आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, ये है नेगेटिव लोन पेयर्स, यहाँ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो ये वाली रिंग है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या है, उतना ही अच्छा क्या करेगा, डीलोकेलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में ला रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में लाएगा, उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस, उतनी अच्छे से डीलोकेलाइजेशन होगी, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी बात क्या है, जो भी नेगेटिव, जो भी ग्रुप, एक बात लिख सकते हैं इसमें, मैं एक बात लिखवाती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, बस आपको वो पता होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ग्रुप विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन आयन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओ नेगेटिव पर कम करेंगे, वो क्या करेंगे, इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड वाइस वर्सा। ये बात समझ में आई। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओ नेगेटिव आयन पर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देखा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। देखो क्या किया उसने, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, पुल किया, इलेक्ट्रॉन पुल फ्रॉम ओ नेगेटिव। उससे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो क्या हुआ, ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, मोर स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिनोल एसिडिक, उतना ही ज़्यादा मोर एसिडिक। ये वाली बात याद रखने वाली है। सिर्फ जितना भी मैंने कराया उसका सारा समअप यही बनता है कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की कम होगी। अगर कम हो रही है तो कितना, उतना ही फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ज़्यादा स्टेबल का मतलब है कि वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, सेम ऐसा ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, बट इन अपोजिट वे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब जैसा हमने उसमें किया था ऐसा ही इसमें करते हैं। दिस इज फिनोल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब कि देना। जो ओ नेगेटिव को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव पर क्या हो रही है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इस वजह देखो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ऊपर से इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद है, उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और फिर उसके बावजूद भी इस पर क्या हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो इसको क्या करी, उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल बना रही है। तो अगर ओ नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, लीड्स टू मोर इंस्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही क्या होगा, लेस एसिडिक। सिंपल सी बात है, जो ओ नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगी वो क्या करेगी, उसको उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल करेगी। ठीक है, और जितना अनस्टेबल होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बन रहा है फिनोक्साइड आयन, तो उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। अब बात आती है कि कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, लाइक NO2, नाइट्रो हो गया, CN साइनाइड, हेलोजन है, X क्या है, कोई भी हेलोजन हो सकता है,
एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, अमीन हो गया या अमीन हो गया NH2, CH3 हो गया एल्काइल, एल्कोक्सी हो गया OCH3O, C2H5, आगे ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज़, ये वाले हो गए। ठीक है, अब ये तो बात आ गई है, ये होते हैं। अभी दूसरी बात क्या आती है कि हम इनको याद कैसे करेंगे, हमें कैसे ध्यान रहेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये वाली जो बात है, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन से वाला ग्रुप। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है जो मोस्टली, मैं क्या कह रही हूँ, जो मोस्टली केसेस में अप्लाई होती है। कुछ एक ऐसे ग्रुप्स है जिस पर वो ट्रिक नहीं लगती, बट जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैं उन पर ये वाली ट्रिक लगेगी। सो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। जो अगर मान लो इफ सेंट्रल एटम is more electronegative then central atom is more electronegative than the surrounding atoms, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग एटम्स, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब कैसे होते हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल्स से समझाती हूँ। देखो, लाइक ये है N, ये है H, ये वाला क्या है, सपोज ये वाला फर्दर रिंग से अटैच है, यहाँ लग रहा है OH, ये हो गया फिनोल, यहाँ क्या है NH2। अब क्या करना है, हमें कैसे देखना है, अगर जो ये सेंटर वाला क्या है, ये वाला है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला आगे पास करेगा, आगे पास करने का भी यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, स्टेबल है तो क्या होगा, उतना ही लेस एसिडिक। ठीक है, अब इस वाले में देखो, जो सेंटर वाला क्या है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू H एटम्स, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो होते हैं लेस एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे वाला है, अगर मान लो ये वाला ग्रुप लग गया NO2, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या है, जो ये नाइट्रोजन और ये है सेंट्रल एटम, ये दोनों है सराउंडिंग एटम। अब इन दोनों में ये बताओ कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, नाइट्रोजन फिर किसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, रिंग वाले के, मतलब कि जो ये नेगेटिव चार्ज, इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है। बस ये बात ही देखनी थी हमें सिर्फ ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो ये वाली एक छोटी सी ट्रिक है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने वाली कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।